हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर के बारे में। मुझे पता है कि आप किसी भी जॉब का जब अप्लाई करने के लिए जाते हैं या फिर आपको सरकार की किसी भी योजना का लाभ लेना हो तो उसके लिए चाहे वो स्कॉलरशिप का ऑनलाइन करना हो तो इन जैसे कामों में जो है आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर आपसे मांगा जाता है ना। तो कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर कहाँ पर होता है और कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर का मतलब क्या होता है और ये नंबर आपको कहाँ मिलेगा, तो बिल्कुल आज की इस वीडियो में आपको सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। यकीनन इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बहुत ही सरल शब्दों में, सरल भाषा में आप समझ जाएंगे कि कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर क्या होता है, कहां पर मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल वीडियो को पूरा देखिए। लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहां पर आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहती है जो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो। तो चलिए जानते हैं कि आखिर हम लोगों का कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर क्या है। चलिए, तो कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर फाइंड करने से पहले आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीन ऑफ कम्युनिटी सर्टिफिकेट राइट नाउ। तो कम्युनिटी सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि आप किस समुदाय से हो। समुदाय कहने का मतलब यहां पर सीधे सीधे तौर पर आ जाता है कि यानी कास्ट सर्टिफिकेट, यानी हम हिंदी में जिसे जाति प्रमाण पत्र कहते हैं। तो जाति प्रमाण पत्र जो है सामुदायिक प्रमाण पत्र होता है। तो सामुदायिक प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र में जो है डिफरेंशिएट नहीं है। ठीक है, अगर आपसे कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाए यानी कि जानी जो है जाति का प्रमाण पत्र आपसे मांगा जा रहा है, तो सबसे पहली चीज तो ये आपको क्लियर करना होगा कि कम्युनिटी सर्टिफिकेट इज आल्सो योर कास्ट सर्टिफिकेट राइट। यानी कि आपका जाति प्रमाण पत्र ही जो है सामुदायिक प्रमाण पत्र है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जाति प्रमाण पत्र ही आपका जो है सामुदायिक प्रमाण पत्र है। और ये जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो भी लोग जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग आते हैं, उनको छोड़ करके बाकी सब कैटेगरी की यानी कि ओबीसी, एसटी, एससी, इन लोगों का जो है जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होता है राइट। तो अब देखिए, आप लोगों के पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है, अब इस कास्ट सर्टिफिकेट में आपको सामुदायिक प्रमाण पत्र संख्या कहां पर मिलेगा। और सबसे पहली बात हम ये क्लियर कर देते हैं एक बात कि आपसे जो है जो सामुदायिक प्रमाण पत्र संख्या मांगा जाता है वो क्यों मांगा जाता है, उसका मेन रीजन क्या होता है, उसका मेन थीम क्या होता है। तो देखिए, उसका मेन रीजन ये होता है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, ठीक है, लाइक आप एक मार्कशीट आपने सबमिट किया, तो मार्कशीट जैसे आप सबमिट करोगे तो मार्कशीट का आपसे सर्टिफिकेट नंबर भी आपसे मांगा जाएगा राइट। तो जब मार्कशीट का सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाता है तो उसका मतलब ये है कि आपने जो मार्कशीट का डॉक्यूमेंट अपने अपलोड किया है, आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है, उसी की सत्यता की जांच करने के लिए आपसे आपके प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाता है। चाहे वो मार्कशीट का सर्टिफिकेट नंबर हो, आपके कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर हो, आपके निवास प्रमाण पत्र का यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट का नंबर हो, तो ये आप जो है चीजें मांगा जाता है। ठीक है, चलिए, तो इसलिए नंबर आपको देना आवश्यक है। चलिए, अब तो हम जान लिए कि हमारा जाति प्रमाण पत्र ही हमारा सामुदायिक प्रमाण पत्र है। तो यहां पर हम कैसे चेक करें कि कहां पर हम लोगों का जो है वो प्रमाण पत्र संख्या है, क्योंकि यहां पर हमें तो कहीं पर सामुदायिक प्रमाण पत्र संख्या नहीं दिखाई दे रहा है और ना ही जाति प्रमाण पत्र संख्या दिखाई दे रहा है। तो इससे हमें तो एक बड़ी कंफ्यूजन होगी कि आखिर है कहां वो नंबर, है ना। तो देखिए, अब सिंपल से हम समझते हैं, ये आप आवेदन संख्या देख पा रहे हैं, ये आवेदन संख्या और ये प्रमाण पत्र संख्या। ठीक है, यहां पर दो चीज है, एक है आपके पास आवेदन संख्या और एक है आपके पास प्रमाण पत्र संख्या। तो आवेदन संख्या का मतलब यह है कि आपने जो आवेदन किया था इसके लिए, तो ये नंबर आपको वहां पर कदापि नहीं डालना है। उसके नीचे वाला जो नंबर है
प्रमाण पत्र संख्या यानी सर्टिफिकेट नंबर, वो नंबर आपको डालना है। ठीक है, क्योंकि हमसे प्रमाण पत्र संख्या मांगा जा रहा है। किस प्रमाण पत्र संख्या? कौन सा प्रमाण पत्र? सामुदायिक प्रमाण पत्र संख्या। तो सामुदायिक प्रमाण पत्र संख्या ही जाति प्रमाण पत्र है, तो जाति प्रमाण पत्र संख्या हमें डालना होगा, राइट। तो यहां पर हमने जो है धुंधला कर दिया है, हमने ड्रॉ कर दिया है। एक्चुअली क्या होता है कि हमारी भी कुछ जो है पॉलिसीज होती है, उस पॉलिसी के अंतर्गत हम काम करते हैं। तो सिंपली से ये प्रमाण पत्र संख्या के आगे जो भी नंबर लिखा हुआ होगा वही नंबर आपको वहां पे डालना है, एंटर करना है। यही नंबर आपका सामुदायिक प्रमाण पत्र संख्या होता है और इसे ही हम लोग जाति प्रमाण पत्र संख्या भी कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है सामुदायिक प्रमाण पत्र संख्या होता है। अगर आपको कहीं पर भी पूछा जाएगा तो आप आसानी से भर पाओगे। अब आप ये बात किसी को भी आसानी से समझा सकोगे। थैंक यू। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लें।